अस्पताल में डॉक्टर्स कैसे मरीजों को लूट रहे हैं। डॉक्टर्स को भगवान का दूसरा रूप कहा गया है। जिंदगी बचाने वाले डॉक्टर्स कई बार कुछ ऐसा कर जाते हैं जो समाज में एक मिसाल बन जाती है। वैसे जिला नागरिक अस्पताल के डॉक्टर्स की लापरवाही आए दिन हमारे सामने आती ही रहती है, लेकिन यहाँ एक ऐसे डॉक्टर भी हैं जो मरीज के जीवन की अहमियत को समझते हुए अपनी जेब से पैसा खर्च कर नया जीवन देने का काम करते हैं। लेकिन अगर सच कहें तो आजकल ये इलाज बिकने लगा है और ये इलाज बेच कर डॉक्टर्स जब इंसानियत को साइड में रखकर मरीजों को लूटने लगते हैं, तब आता है इनका असली चेहरा सबके सामने। कहा तो इन्हें जाता है सफेद कोट वाले भगवान। जब कुछ डॉक्टर्स का ईमान जाग जाता है, तब जाकर ये धर्मार्थ रूप से सेवाएं देना शुरू करते हैं। हर व्यक्ति के दिल से यही आवाज निकलती है, ये क्या मुंह दिखाएंगे ऊपर वाले को। हाल ही में आगरा में एक शिविर चलाया जा रहा है, वो भी बिना किसी फीस के, जिसकी शुरुआत इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने की है। यहाँ पर मरीजों का इलाज सिर्फ 10 रुपए में किया जा रहा है। देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छी शुरुआत है उन गरीब लोगों के लिए जो बड़े बड़े अस्पतालों में अपना इलाज नहीं करवा पाते। ऐसे छोटे छोटे शिविर आपके गांव या शहर में भी लगते होंगे, लेकिन उस नेटवर्क का क्या जो इलाज के नाम पर लोगों को बस लूटते ही जा रहा है। इलाज बेचने वाले सफेद कोट वाले ये भगवान का गोरख धंधा लगातार जारी है। ये वीडियो देखने के बाद आपका दिल टूटने वाला है। जब देश में महामारी के चलते लोग इनके सामने मर रहे थे, तब उन्होंने गरीबों की जेब खाली करने का एक भी मौका नहीं छोड़ा। इन्होंने इलाज किया, मदद भी की, लेकिन वो सिर्फ अपने स्वार्थ और अपनी जेब के लिए। निस्वार्थ काम करना इनके बस की बात ही नहीं है। लोग इन्हें भले ही भगवान कहते हैं, लेकिन भगवान होने की बेसिक क्वालिटीज तो चली गई दुख हरने की। महामारी के समय इसके साथ ही एक और बात जो आपको याद होगी, वो थी उस समय इन लोगों ने गरीब को लूटने का काम किया था। एक गरीब जैसे तैसे अपना घर चलाता था। इस महामारी की वजह से उसने अपनों को बचाने के लिए अपना घर बार तक बेच दिया, लेकिन इसके बाद भी इन सफेद कोट वालों का दिल नहीं पसीजा। उनको तो जैसे कुबेर का खजाना मिल गया। जिसको इन्फेक्शन नहीं भी था, उन्हें भी ये लोग अस्पताल में भर्ती करके 15 से 20 दिन तक रखते और 1 लाख से 6 लाख तक का उनका बिल बना देते। अब आप सोचिए कि गरीब इंसान की आमदनी सिर्फ 10 से 15 हजार है, वो आखिर 6 लाख रुपए कहां से लाएगा। मजबूरन उन्हें अपना घर तक बेचना पड़ गया। आपको शायद पता ना हो, लेकिन इस इलाज का खेल बहुत बड़ा है। आप समझ लीजिए कि ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसमें गरीबों की जेब खाली करके नोट छापे जा रहे हैं। आज हम आपको इन सफेद कोट वाले लोगों का सच बताने जा रहे हैं। दरअसल गांव में झोला छाप डॉक्टर इलाज करने जाते हैं, ये तो आपने देखा ही होगा। इन झोला छाप डॉक्टर्स को गांव वाले भगवान समझ बैठते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी बीमारी का इलाज इनके पास अगर नहीं होता, तो ये लोग उस पेशेंट को बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जाने के लिए बोल देते हैं, क्योंकि उनके बड़े बड़े हॉस्पिटल से इनको कमीशन जो मिलता है। जो हॉस्पिटल जितना ज्यादा कमीशन देगा, वो झोला छाप डॉक्टर उसको वहां रेफर कर देगा। ये नहीं देखते कि कहाँ ज्यादा इलाज इन्हें बेहतर मिलेगा। जिस रोगी का इलाज 5 से 6 हजार में हो जाना चाहिए, वही इलाज इन बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में 50 हजार से 5 लाख तक पहुंच जाता है। बेवजह तरह तरह की जांचें करवाई जाती हैं। जिन जांचों की कोई जरूरत भी नहीं, उनके भी नाम लिखे जाते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर भी एक नेटवर्क काम करता है। जैसे ही मरीज इन सुपर स्पेशलिटी महलों में जाता है, दुनिया जहान की जांच कराई जाती है। खून, मलमूत्र, किडनी, बॉडी स्कैन करवाए जाते हैं और ये जांच इनकी अलग अलग लैब्स में होती है। जैसे ही रोगी इन लैब्स में जाता है, तो देखते ही समझ जाते हैं कि कोई बड़ा बकरा फंस गया। उसकी पूरी जांच करने के बाद अच्छी खासी मोटी रकम ली जाती है और उस रकम में से कुछ प्रतिशत उस अस्पताल में भी जाता है जिसने उस रोगी को वहां पर भेजा है। इसके बाद बारी आती है इलाज की। इलाज के टाइम अलग अलग तरह की दवाइयां मंगाई जाती हैं। आपने भी कभी हॉस्पिटल्स के चक्कर जरूर काटे होंगे। ये डॉक्टर्स कहते हैं कि ये दवाई किस फलाना मेडिकल पर मिल जाएगी।
बस आप दौड़ पड़ते हैं दवाई लाने के लिए। और आपको बता दें कि मेडिकल स्टोर वाला भी इन अस्पताल वालों को कमीशन देता है। यही नहीं, जो डॉक्टर दवाई लिखता है उसका कमीशन भी बना हुआ होता है। आपने भी कभी कभी गौर किया होगा कि आप किसी डॉक्टर से इलाज करवाते हैं तो उसकी लिखी हुई दवाइयां 1 या 2 मेडिकल स्टोर्स पे ही मिलती हैं, और इसके अलावा ये दवाइयां आपको किसी और स्टोर पे नहीं मिलेंगी, चाहे आप शहर का चप्पा चप्पा छान मारे। असल में इन डॉक्टर्स के पास दवाइयां बेचने के लिए MR जाते हैं, जिन्हें मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स कहा जाता है, और ये कहते हैं कि आप हमारी कंपनी की दवाइयां लिखिए, हम आपको इतना कमीशन देंगे। बस पैसा कमाने की होड़ में ये सफेद कोट वाले जो भगवान हैं, ये उन्हीं दवाइयों का नाम लिखने लग जाते हैं और एक बार भी सोचते नहीं कि दवाइयां सही हैं या गलत। सिर्फ दवाइयों का कॉम्पोजिशन देखकर प्रिस्क्राइब कर देते हैं। इतने में ही इनका खेल खत्म नहीं होता। पैसा निकालने के लिए इनके पास बहुत तरीके हैं। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये लोग मुर्दों से भी पैसा निकलवा लेते हैं। कई बार इंसान इलाज के बाद भी बच नहीं पाता, लेकिन उसके बाद भी ये उस वेंटिलेटर पे डेड मरीज को रखे रखते हैं। कई खबरें आपने अखबारों में पढ़ी होंगी। परिजनों को ये दिखाया जाता है कि मरीज अभी वेंटिलेटर की मदद से सांस ले रहा है, जबकि वो कई घंटे पहले ही इस दुनिया को अलविदा कह चुका होता है। देखिए, इस वीडियो का मकसद आपका विश्वास तोड़ना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क करना है। मेडिकल दुनिया में पैसा ज्यादा बोलता है, दवाइयां कम बोलती हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप सतर्क रहें। अपनी दवाइयों के बारे में अच्छी तरह से जांच पड़ताल करें, पता लगाएं कि ये सही दवा है भी या नहीं। अपने डॉक्टर के बारे में भी पता लगाएं, तभी शायद आप सही जगह पे अपना इलाज करवा पाएंगे और सही जगह से अपनी दवाइयां ले पाएंगे। कितने किस्से हैं, कितने केसेस हैं जहां पर देखा गया है कि पैसा कमाने के लिए लोग मुर्दे को भी वेंटिलेटर पर लिटाकर उसके परिजनों से अच्छा खासा पैसा लेते हैं। कई डॉक्टर्स पैसे लेकर दवाएं लिखते हैं और इसे गलत भी नहीं मानते, लेकिन इसका खामियाजा सिर्फ और सिर्फ मरीज की जेब और उनकी सेहत को उठाना पड़ता है। तो दोस्तों, समझ में आ गया होगा इलाज के लिए खेल कितना घिनौना है। वो गरीब इंसान जो अपने इलाज के लिए शहर के अस्पतालों में इसलिए जाता है कि यहाँ पर इलाज अच्छे से हो जाएगा, लेकिन इलाज के नाम पर इन्हें पूरी तरह से कंगाल कर दिया जाता है। ये सोचने वाली बात है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे भारत में अच्छे डॉक्टर्स की बहुत कमी है। ज्यादातर अच्छे डॉक्टर्स विदेशों में बसे हैं और भारत में इलाज के नाम पर सिर्फ और सिर्फ गोरख धंधा चलाया जा रहा है। ये पैसा बनाने का बहुत बड़ा नेटवर्क है, इसे तोड़ना मुश्किल है, क्योंकि ये नेटवर्क आज भारत के कोने कोने में पहुंच चुका है। तो इसे सही करने की शुरुआत कहां से होगी? इसकी शुरुआत होगी अपने ही घरों से। अपने बच्चों को डॉक्टर बनाएं, उन्हें सही वैल्यूज दें, उन्हें समझाएं कि अगर आप किसी को लूटेंगे तो कोई आपको लूटेगा, अगर आप किसी का भला करेंगे तो वो मालिक आपका भला करेगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर दें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। नमस्कार।